ज्ञान भारती जीएस ग्रुप में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि रोशन सर के द्वारा प्री और मेंस दोनों में अपने अपने एग्जाम से ठीक पहले अपना कुछ एग्जाम में क्वेश्चन सीधा उन्हीं के नोट से आए कुछ इस प्रकार का व्यवस्था करते हैं, जिसके तहत मेंस के लिए भी वो व्यवस्था किए हैं। और उसी के तहत हम आज आप लोगों के सामने कुछ प्रश्न लेकर आए हैं, तो आप लोग देखिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 1930 में ऐतिहासिक नमक यात्रा शुरू करने से ठीक पूर्व महात्मा गांधी ने अपने समर्थकों के साथ किस नदी के तट पर बैठक की थी? तो साबरमती नदी के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए हैं, है ना। एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में अंकित किया गया है। कथन ए कह रहा है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी को भारतीय राष्ट्र का पिता या राष्ट्रपिता कहा गया है, ठीक है, ठीक है। और सेकंड आर में कहा गया, राष्ट्रवाद के इतिहास में प्राय एक अकेले व्यक्ति को राष्ट्र निर्माण के साथ जोड़कर देखने की प्रवृत्ति रही है ना। दोनों सही है, ए और आर सही, और आर जो है एक की व्याख्या कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय आंदोलनों और उनके नेताओं के संदर्भ में निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए, है ना। वियतनाम को औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराने के संघर्ष के साथ गिरिबाल्डी का नाम जुड़ा हुआ है, ठीक है, फर्स्ट कह रहा है। और सेकंड कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास मुख्य रूप से 1915 से 48 तक कालखंड महात्मा गांधी की गतिविधियों और नेतृत्व पर केंद्रित रहा है ना। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो केवल और केवल दूसरा सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए हैं और एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में अंकित किया गया है, ठीक है। कथन ए, वर्ष 1915 में जब महात्मा गांधी भारत लौटे तब तक 1893 के भारत की तुलना में राजनीतिक दृष्टि से कहीं अधिक सक्रिय हो चुका था। और आर कह रहा है 1905 से 7 के स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मध्यम वर्गों के बीच अपनी अपील का व्यापक विस्तार कर लिया था, ठीक है ना। तो ए और आर सही, और आर ए की सही व्याख्या करा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन और तत्कालीन राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में निम्न से कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि लाल बालपाल के रूप में जाने वाले नेताओं के मूल निवास क्षेत्र एक दूसरे के बहुत करीब थे, जो उनके आंदोलन के क्षेत्रीय स्वरूप को दर्शाता था। नहीं, ये गलत बात है, ठीक है ना। और कह रहा है दूसरा है कि स्वतंत्रता आंदोलन के उदारवादियों में गोपाल कृष्ण गोखले के साथ मोहम्मद अली जिन्ना भी शामिल थे, जो लंदन में प्रशिक्षित वकील थे, ठीक है। तो आर दूसरा सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इतिहासकार चंदन देव ने देवनेतन की टिप्पणी के अनुसार महात्मा गांधी को किस स्थान या देश ने पहली बार महात्मा बनाया था? दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन कि इतिहासकार चंदन देवनेतन की टिप्पणी के अनुसार महात्मा गांधी को किस स्थान या देश ने पहली बार महात्मा बनाया था? साउथ अफ्रीका ने बनाया था, बहुत बढ़िया। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी जनवरी 1915 में विदेश में लगभग कितने दशक बिताने के बाद अपनी मातृभूमि भारत वापस लौटे थे? तो 2 दशक, यानी कि कुल 21 वर्ष तक वो रहे थे, 1893 में गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में प्रसिद्ध लाल बाल पाल की तिकरी में निम्न में से कौन नेता शामिल नहीं थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे, बाल गंगाधर तिलक थे, जिन्हें बाल कहा जाता था, पाल विपिन चंद्र पाल, और लाला लाजपत राय को लाल बाल पाल कहा जाता, ठीक है। भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी को किसने यह सलाह दी थी कि वे 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करें, ताकि वे इस भूमि और यहाँ के लोगों को बेहतर ढंग से जान सके? गोपाल कृष्ण गोखले, जो इनके राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं, ठीक है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में अंकित किया गया है, ठीक है ना। तो कह रहा है, एक में कह रहा है फरवरी 1916 में बनारस में आयोजित सार्वजनिक समारोह में महात्मा गांधी भारत के एक सर्वमान्य और सबसे प्रभावशाली राष्ट्रवादी नेता के रूप में मंच पर उपस्थित हुए थे, ठीक है। और आर कह रहा है कि वर्ष 1916 तक भारत के आम जन मानस में गांधी जी की प्रतिष्ठा मुख्यतः दक्षिण अफ्रीका में उनके द्वारा किए गए साहसिक कार्यों के कारण थी। तो
इसको भी थोड़ा देखना होगा दोस्तों, क्योंकि ये भी तो सही है, बता रहा है फरवरी 1916 में बनारस में आयोजित सार्वजनिक समारोह महात्मा गांधी भारत के एक सर्वमान्य और सबसे प्रभावशाली राष्ट्रवादी नेता के रूप में मंच पर उपस्थित हुए थे। नहीं, ये गलत है और आर सही है। ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलनों की प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है ना। तो कहा जा रहा है कि एक नंबर में कहा गया है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में आमंत्रित विशिष्ट अतिथियों में मुख्य रूप से समाज के मजदूर और गरीब किसान शामिल थे। नहीं। और दूसरा कह रहा है इसमें कि महात्मा गांधी ने अपनी शुरुआती सार्वजनिक भाषणों में देश के धनी वर्ग और भद्रजनों से अपने अलंकारों को त्याग कर देशवासियों की भलाई में लगाने का आह्वान किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन की, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में हमारी मुक्ति केवल किसानों के माध्यम से ही हो सकती है, न तो वकील, न डॉक्टर, न जमींदार इसे सुरक्षित रख सकते हैं। यह वैचारिक दृष्टिकोण पहली बार सार्वजनिक रूप से कब और कहां प्रकट किया गया था? 1916 में एक विश्वविद्यालय के उद्घाटन में, बीएचयू में, जिसमें महात्मा गांधी पहली बार भाग लिए थे। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे कारण आर के रूप में अंकित किया गया है। वर्ष 1914 से 18 के प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारत में प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था और बिना जांच के कारावास की अनुमति दे दी थी। सही बात है। 1914 से 18 के प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारत में प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, बिल्कुल, और बिना जांच के कारावास की अनुमति दे दी गई थी। ठीक है। सर सिडनी रुलट की अध्यक्षता वाली समिति ने युद्ध काल में इन कठोर उपायों को समाप्त करने और भारतीयों को नागरिक स्वतंत्रता देने की संस्तुति की थी, नहीं की थी। ठीक है। ये सही है और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए प्रारंभिक अभियानों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। दिसंबर 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में चंपारण के एक किसान ने गांधी जी को अंग्रेज नील उत्पादकों द्वारा किसानों के प्रति किए जाने वाले कठोर व्यवहार के बारे में बताया था। बिल्कुल सही है। 1917 का अधिकांश समय महात्मा गांधी ने गुजरात के खेरे जिले में फसल चौपट होने पर राज्य से किसानों का लगान माफ कराने के आंदोलन में बिताया था। नहीं, क्योंकि 1917 में महात्मा गांधी बिहार के चंपारण आए थे और नील की खेती का विद्रोह किया था और तिनकठिया प्रथा इसमें समाप्त किया गया था। ठीक है ना। तो ये सही है और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में अंकित किया गया है ना। कथन ए में कह रहा है कि चंपारण, अहमदाबाद और खेरा के प्रारंभिक संघर्षों ने महात्मा गांधी को एक ऐसे राष्ट्रवादी के रूप में उभारा जिसमें गरीबों के लिए गहरी सहानुभूति थी, है ना। तो और नेक्स्ट को कह रहा है आर कह रहा है कि ये तीनों अभियान अखिल भारतीय स्तर पर ब्रिटिश औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों को पूरी तरह से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से किए गए थे। ये सही है और आर गलत है। ठीक है ना। वर्ष 1918 में महात्मा गांधी जी ने अपने गृह राज्य गुजरात में दो महत्वपूर्ण अभियानों का नेतृत्व किया था। इनका सही कालक्रम हो जाएगा अहमदाबाद मिल मजदूर और उसके बाद खेरा आंदोलन हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर पहले अहमदाबाद की कपड़ा मिलों का श्रम विवाद और उसके बाद खेरा किसान लगान माफी आंदोलन था 1918 में चला था। ठीक है। उसके बाद प्रथम नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के दौरान पंजाब के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पंजाब के लोगों, इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर हम बता रहे हैं आप लोगों को, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब के लोगों ने अंग्रेजों के पक्ष में युद्ध में सेवा दी थी और उसके बदले में वे उचित पुरस्कार या इनाम के अपेक्षा कर रहे थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रूलेट एक्ट विरोधी अभियान के दौरान जब महात्मा गांधी पंजाब की तरफ जा रहे थे तब ब्रिटिश सरकार द्वारा उनके संदर्भ में क्या दंडात्मक कार्रवाई की थी? उन्हें पंजाब जाते समय रास्ते में ही कैद कर लिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
है।